अच्छा, दिस इज़ आ सेकंड वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे जो भी फीचर्स हैं या कह लें आप ओवरव्यू हम लेंगे डैशबोर्ड का ना। तो राइट नो ये जो डैशबोर्ड आपके सामने है ये शाहज़ेब एलएलसी जो कल हमने कंपनी क्रिएट की थी उसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे कोई वैल्यूज़ आपको नज़र नहीं आ रही। इसकी मेन वजह यही है कि अभी तक हमने कोई एंट्री वगैरह नहीं की। वो एंट्री वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अभी मैं आपको एक डेमो अकाउंट यहाँ पे पहले ही बना हुआ होता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे शाज़ेब एलएलसी पे, यहाँ के नीचे आप देखें यहाँ पे डेमो कंपनी यू के लिखा हुआ आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आएगा। ये उसका डैशबोर्ड जो डेमो कंपनी है, और आपको ये खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बना होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, ये जो है उसका इंटरफेस है जो डेमो है उसका। तो यहाँ पे आप देखें कुछ वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं इसमें। अकाउंट, वॉच लिस्ट, इनवाइसिस, ओ टू यू, ये वैल्यूज़ यहाँ पे हैं ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने कोई कुछ ऐड किया होगा। और डेमो में ये मोस्टली आपको शो होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे, क्रिएट हम बाद में करेंगे ताकि हमें कुछ ओवरव्यू हो सके यार ये क्या होते हैं क्या नहीं होते। ये डैशबोर्ड ओवरऑल वेला से आपकी समरी होती है आपके अकाउंट की। तो वो जब भी आपका बिजनेस ओनर या कोई कोई भी देखना चाहे तो वो मोस्टली इसी को देखा जाता है। अभी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अकाउंट वॉच लिस्ट को। अच्छा, अकाउंट वॉच लिस्ट होता है कि आपके बिजनेस के जितने भी अकाउंट हेड हैं वो सारे यहाँ पे एक समरी आपको शो की जाती है। ऐसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइज एंड मार्केटिंग के, ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है वाई एयर टू डेट, लाइक लाइक एक साल के अंदर जो भी इसके एक्सपेंसेस हुए हैं, इस मंथ में कुछ है नहीं है, वो ज़ीरो है। इस पूरे साल में यहाँ पे 8711 इसकी अमाउंट है जो कि एडवर्टाइज और मार्केटिंग की है, इंटरटेनमेंट की है। ठीक है, इस ईयर की नहीं, इस ईयर में ये यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो है। इसके अलावा इन्वेंट्री है हमारे पास। ठीक है, और मतलब ये एक ओवरव्यू आपको दिया जाता है जब आप खुद अपनी अकाउंट वॉच लिस्ट बनाएंगे जाके, तो वो यहाँ पे इस तरह शो होगी। ठीक है, ये इसका एक ओवरव्यू। सेल्स देखें आप, 200 सेल्स हैं इस मंथ, आपकी सेल्स इतनी थी, और यू नो अगले साल लाइक विद इन दिस ईयर आपकी जो सेल्स हैं वो इतनी है। ये एक अच्छा सा एक ओवरव्यू आपको दिया जाता है। ये दूसरा जो ऑप्शन है इनवाइसेस ऑन टू यू, लाइक इसमें आपने इनवाइसेस जो अपने कस्टमर्स को जो सर्विस देने के बाद आपने जो भेजी हैं अभी तक टोटल कस्टमर्स को, उनकी पूरी डिटेल है, लाइक जिन्होंने आपको पेमेंट करना है। ठीक है, उसमें आप देखें यहाँ पे ठीक है, उसका सारा कुछ आपको दिया गया है। यहाँ पे ड्राफ्ट कितने हैं, ठीक है, टोटल अवेटिंग पेमेंट्स हैं, चार जो है वो आवर ड्यू हैं। ये एक समरी आपको बताई जाती है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है, यू कैन सी हेयर न्यू सेल इनवाइस। अगर खुद आप क्रिएट करना चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करके आप खुद अभी भी नया क्रिएट कर सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आवर ड्यू का, इसको हम क्लिक करते हैं, इसको चेक करते हैं इसके अंदर होता वैसे क्या है। जर्नल इन्फॉर्मेशन उसका इंटरफेस कैसा होता है, इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शन होती है। ये एक ओवरऑल उसकी एक पूरी जो वहाँ पे लिखा होता है आवर ड्यू, साथ जो है वो ऑप्शंस कि आवर ड्यू हैं ये वाले इनवाइसेस, उनकी सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है कि किसने देना है, किसका नाम है, रेफरेंस नंबर क्या है, डेट क्या थी, कब देना था, ड्यू डेट क्या थी, ठीक है, कितने दिन आवर ड्यू हो गए हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंड, उसका ये मतलब कि आपने रिमाइंडर उनको भेजा है कि नहीं भेजा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिमाइंडर भी हमने भेज दिया है। और ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपके जो रिकॉर्ड के अंदर जो डेटा था उसको वो वहाँ पे एज अ समरी आपको शो कर रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं जो कि ओवरड्यू हैं।
तो ये ओवरव्यू था। अभी हम जाते हैं बैक करते हैं, बैक में हम जाके चेक करते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन था उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो नेक्स्ट जो हमने अभी डिस्कस करेंगे वो है बिल्स यू नीड टू पे। ये वो बिल्स जो हमने से फॉर एग्जांपल कोई सप्लायर है जिससे हम सप्लायर लेते हैं या जिससे हमने कोई सर्विसेज ली हैं जिनको हमने पे करना है, उनके भी ऑप्शन सेम ऑप्शंस इनके और ड्यू क्या है, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन जिन्होंने हमें पेमेंट करनी थी हमने पेमेंट नहीं की, और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आप एक समरी टाइप आपको यहाँ पे होती है। न्यू बिल आप क्रिएट करना चाहें तो सेम आपको को वहाँ पे नज़र आ रहा है न्यू बिल, उसके ऊपर आप क्लिक करें, ठीक है, वो हो जाएगा खुद ही। अच्छा, एक्सपेंसेस क्लेम नेक्स्ट जो हमारा है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये होता है कि जब भी कोई भी क्लेम आपका होता है, आपका कोई एम्प्लॉय आपसे क्लेम करता है कि मैं फ़लाँ जगह ट्रैवल करने के लिए गया था, या मेरी सैलरी आप दे दें, या मैं फ़लाँ जगह गया था वहाँ क्लाइंट से मिलने के लिए, तो वो वाले एक्सपेंसेस आपसे कोई क्लेम कर सकता है। तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे होती है कि आपने इसको पे करना है, इसकी आपने अप्रूवल देना है, इसका रिव्यू करना है। वैसे आपको एक दिखाता हूँ, ये क्रिएट न्यू एक्सपेंस पे आप जब क्लिक करेंगे तो अभी हम खुद ही एक क्रिएट करके ना मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सपेंसेस क्लेम वैसे होता क्या है। अच्छा, ये जो है वो इंटरफेस ये है। से फॉर एग्ज़ाम्पल परचेस अमाउंट हम यहाँ पे लिखते हैं कि 15 पाउंड, और डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी होती है कि ये जो पाउंड आपके लगे हैं ये क्यों लगे हैं। ऑब्वियसली जो एक्सपेंस होगा वो बिज़नेस के रिलेटेड ही होगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप वो सारी डिटेल लिख सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं कि विजिटेड टू क्लाइंट, हमने क्लाइंट के साथ हम गए थे, ठीक है, उससे मिलने के लिए, बिजनेस डील्स करने के लिए, तो वो आप लिखेंगे। और आप यहाँ पे जो आपको सूट करता है वो डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी होती है, या आप जो मर्ज़ी आप लिख दें। हाउ डिड यू पे। अच्छा, कुछ कंपनी आपको एक पॉकेट मनी देती है या पैटी कैश देती है, आपने कंपनी के उससे किया है फिर भी आपने इसको करना है। नहीं, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने पर्सनल मनी से मैंने चीज़ें जो हैं वो खुद ही अपने पॉकेट से पैसे पेमेंट किए, तो आप ये वाला जो ऑप्शन नहीं है पर्सनल मनी, क्योंकि आपको ये दोबारा मिल सके, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। स्पेंड एट, इसमें आपने लिखना है कि जो स्पेंड हुआ है वो लाइक किस चीज़ में स्पेंड हुआ है, लाइक ट्रैवल आपने किया होगा, ठीक है, ठीक है, ट्रैवल एक्सपेंस आप लिख दें, वहाँ पे आप जाके बैठे थे अकोमोडेशन लिख दें, लाइक कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकती है, आप इट्स अप टू यू, जो भी आपका था वो यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद जिस डेट को ये अकर हुआ था वो डेट आपने लिखनी है। फिर यहाँ पे आपने अकाउंट, कौन सा अकाउंट, ऑब्वियसली ट्रैवल जो अकाउंट होता है हर अकाउंट का एक हेड बना हुआ होता है, तो आप उसका ट्रैवल अकाउंट में ही ये जाएगा, तो यहाँ पे सर्च करें ट्रैवल अकाउंट, वो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा। ये ऊपर है, ये थोड़ा लेग हो रहा है इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, ये ट्रैवल इंटरनेशनल, ट्रैवल नेशनल, ओबियसली हम नेशनली हमने ट्रैवल किया है। ये रीजन आप अगर लिखना चाहें तो यू कैन, बट नॉट नेसेसरी। ये भी इतना कोई असाइन टू प्रोजेक्ट और कस्टमर, ये भी कुछ इतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो यू कैन, ठीक है। चलो हम लिख देते हैं कि यूएनडीपी का ये जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, उसके सिलसिले में हमने विज़िट किया था, तो यहाँ पे टैक्स भी सारा कुछ काट के ठीक है आपके पास आएगा। ये टैक्स की सेटिंग्स हम बाद में जब हम खुद क्रिएट करेंगे हम करेंगे। वो करने के बाद आपने ये वाला जो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे अपलोड इमेजेस का, इसमें आपने जो भी अकोमोडेशन वगैरह आपने किया होगा या ट्रैवल किया होगा, आपके पास कोई भी पेपर होगा उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे सबमिट का बटन आपने दबा देना है, तो वो सबमिशन हो जाएगी आपकी जो एक्सपेंसेस की। तो एक ओवरव्यू था, होप ये आपको समझ आ गई होगी ये सारी चीज़ें। चलो अभी हम बैक करते हैं, बैक में फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास था उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है दिस वन, बिजनेस बैंक अकाउंट वाला।
अच्छा, इसमें आप ओबियसली आपका जो ज़ीरो जो अकाउंट होता है उसके साथ अपने जो भी बैंक अकाउंट है आप उनको लिंक करते हैं, तो वहाँ पे जो इतनी भी ट्रांजैक्शन होती है, कैश इन कैश आउट, वो सारी चीज़ें वहाँ से रिलेट हो जाती हैं। और यहाँ पे एक यू कैन सी यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस इसलिए आ रहा होता है कि क्योंकि हमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो रिकंसाइल करनी पड़ती हैं बैंक अकाउंट का जो है उसकी, और हमारा जो बैलेंस होता है ज़ीरो के अकाउंट में उसको किस तरह करना पड़ता है वो ओबियसली अब यहाँ पे आप खुद देख लें। यहाँ पे जो ज़ीरो का बैलेंस है वो कुछ और है, और जो स्टेटमेंट बैलेंस है वो कुछ और है। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे देखें, आपने रिकंसाइल करनी है 27 जो आपके आइटम्स हैं वो कंसाइल नहीं हुई। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमने कुछ कस्टमर्स को 3-4 सर्विसेज दी होती हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल 20 के 4, ठीक है, लेकिन वो एक उसमें होता ये है कि वो एक ही ट्रांजेक्शन में 100 रुपये जो है वो आपको पे करता है, तो वो 100 रुपये तो पे हो जाते हैं उसमें अकाउंट में, बट वो फ्लक्चुएट। अब वहाँ पे हम उसको सेट नहीं करते कि हाँ ये वाली जो पेमेंट आई है ये फ़लाँ हमने जो इनवाइस भेजी थी उसकी थी, तो वो उसको हम जब सेट करते हैं तो हमारा जो बैंक अकाउंट की जो बैलेंस है और वो जो ज़ीरो का अकाउंट का जो बैलेंस है वो सेम हो जाता है। तो ये एक ट्रिकी था, बट इट्स वेरी नॉर्मल। ओके, ये आपका बैलेंस होना चाहिए, और इसको किस तरह करते हैं किस तरह नहीं, हम डिटेल में हम आगे जाके जो वीडियोस हम बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ हम जस्ट एक आवर लुक देख रहे हैं डैशबोर्ड का, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आपको एक ओवर व्यू आ जाएगा। हाँ जी, हम ने इस अकाउंट में इस हेड में ये चीज़ें करनी है, इस जस्ट डिस्कशन। तो आपने पैनिक नहीं करना, स्लोली स्लोली सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। इसके जो नीचे है बिजनेस सेविंग अकाउंट, जब भी आपको कोई भी बिजनेस अकाउंट होता है अगर उसको आपने लिंक किया है ज़ीरो के साथ तो वो वहाँ पे शो हो जाता है। राइट नो हमारी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, हमने कुछ किया नहीं है, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, और डेमो पे भी शो नहीं हो रहा। तो जब हमारा होगा तो हम वहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे शो होगा। ये एक वो है। यहाँ पे जो लास्ट है टोटल कैश इन एंड टोटल कैश आउट, जो कैश आपको आती है जाती है उसका एक एक फिगर आपको दिया जाता है। यहाँ पे देखें आप मंथ वाइज, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट टाइप आप कह सकते हैं। ठीक है, हर मंथ के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश इन कितना हुआ, आउट कितना हुआ, और डिफरेंस कितना है, ये एक डिटेल आपको बताई जाती है इससे। ठीक है, ये जब हम कैश इन कैश आउट करेंगे, पेमेंट्स हमारी बिल्स होंगी, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होगी, तो आपने घबराना नहीं है। इसके अलावा ना कुछ और फीचर्स भी हैं डैशबोर्ड की ना, तो वो हम डिस्कस करते हैं अभी। वो ये हैं कि आप एक अब देखें यहाँ पे अकाउंट वॉच लिस्ट के अंदर एक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जो साइड पे 3 डॉट्स में यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उनको बजट को और एडिट कर सकते हैं अकाउंट वॉच लिस्ट को, वो हम बाद में कर लेंगे। अभी इसमें जब आपको लगेगा। इसके अलावा ऊपर देखें सबसे इम्पोर्टेंट एडिट डैशबोर्ड, इसकी जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि यहाँ पे जो डैशबोर्ड में आपको जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, उनको आप अगर यहाँ पे देखें ये शो का आपको एक मार्क नज़र हुआ आ रहा है कि इसको अनमार्क करेंगे तो ये शो नहीं होगा आपके डैशबोर्ड पे। ठीक है, ये अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हो ना हो, सबके साथ इस तरह आप देखें यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर इनमें से किसी को कोई आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि यार ये ना हो, तो इसको आप अनक्लिक कर दें। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे एक 6 डॉट्स है, उसके ऊपर एक हाथ बना हुआ आ रहा है। ठीक है, उसको आप जब आप इसको प्रेस करके ड्रैग कर सकते हैं उसको ऊपर नीचे, जितने भी यहाँ पे हेड्स बने हुए हैं। ठीक है, उनको आप चाहते हैं कि यार ये कैश इन कैश आउट जो है वो सबसे ऊपर आए और बिल्स जो है वो सबसे नीचे जाए। इसकी अरेंजमेंट आप आसानी के साथ इन टूल्स को यूज़ करके, इन ऑप्शंस को यूज़ करके ना आप इसको सेट कर सकते हैं। ये आपके लिए लाइक उसके बाद अब लास्ट में आके आप सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। जस्ट फॉर योर इजी यूज़ के लिए ये एक ऑप्शन है और आपको पता होना चाहिए अभी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अभी प्रैक्टिकल वर्क की तरफ हम जाएंगे, तो ये आपको पता होना लाजमी था। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।